स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट लिया। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, हमने राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। अब राइट हैंड साइड पे ज़रा गौर करें तो ये हमारे एक अलजेब्रिक फार्मूला है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम क्लोज़ करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम ये फॉर्म बना लें तो इसको क्लोज़ करके हम ये फॉर्म लिख देंगे और ये हमारी राइट हैंड साइड शो हो जाएगी। अब हमने ली लेफ़्ट हैंड साइड। अब इस पे ज़रा गौर करें तो हमने जो बनाना है राइट हैंड साइड पे जो मौजूद है a प्लस बी प्लस सी मौजूद है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम C1 कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी मौजूद है, इधर भी a प्लस बी प्लस सी आगे आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमने आ चुका है हमारा, जो कि हम कर चुके हैं। यानी कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर चुके हैं। ये हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐड हो चुके हैं, ये बन चुका है हमारा। और कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो एज इट इज़ आ गया हमारा। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। उसको हमने ले लिया कॉमन, किससे, C1 कॉलम 1 से हमने कॉमन ले लिया, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। कॉलम आ गया तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारा 1 1 1 रह गया, वो 1 1 1 हमने लिख दिया। अब ये वाले कॉलम और ये वाला कॉलम हमारा एज इट इज़ आ चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के तमाम एलिमेंट 1 1 1 पर मुश्तमिल हों तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट वाले 1 को फिक्स रख के सेकंड और थर्ड वाला जो 1 होगा उसको 0 0 बना देना है। ये काम हमने कैसे किया, हमने R2, ये हमारे पास है R2, ये रो है R2 को माइनस किया R1 में से, 1 माइनस 1 0 बन गया। इसी तरह से ये हमारे पास है R3 रो, थर्ड रो, R3 को माइनस किया R1 में से, तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 आ गया। इसी तरह से इसको भी हमने इसमें से माइनस किया, C प्लस ए को माइनस किया B प्लस सी में से, यानी कि R2 माइनस R1 किया हमने। R2 हमारे पास है C प्लस ए, इसमें से हमने माइनस किया R1 को जो कि है B प्लस सी, तो C प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी कैंसिल, a माइनस बी, ये हमारा आ चुका है a माइनस बी। इसी तरह से b प्लस सी को माइनस किया हमने a प्लस बी में से, माइनस a माइनस बी प्लस बी कैंसिल, c माइनस a रिजल्ट में आया, तो ये लिख दिया हमने c माइनस a। इसी तरह से हमने R3 माइनस R1 किया, R3 माइनस R1 किया, 1 माइनस 1 0 आ चुका है। इसी तरह से a प्लस बी माइनस बी प्लस सी किया हमने, a प्लस बी को माइनस किया हमने b प्लस सी में से, a प्लस बी माइनस साइन चेंज हुए, माइनस का b माइनस का c आ गया, माइनस बी सॉरी ये प्लस का b था, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो a माइनस सी रिजल्ट में आ चुका है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है R3 माइनस R1, सॉरी C प्लस ए R3 माइनस R1 है हमारे पास, तो A माइनस सी ये आ चुका है, A माइनस सी, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद अब हम C प्लस ए को माइनस करेंगे A प्लस बी में से, C प्लस ए को माइनस किया हमने A प्लस बी में से, C प्लस ए माइनस बी आ गया हमारा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, C माइनस बी आया रिज़ल्ट में, तो ये हमारा आ चुका है C माइनस बी। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 0 0 मौजूद हैं, इससे हमारा एक्सपेंड करना ज़रा इजी हो जाएगा। हमने एक्सपेंड किया, फर्स्ट एलिमेंट उठाया कॉलम 1 का, उसके सामने वाली रो और कॉलम, ये हमारे पास रो है और ये कॉलम है, उसको हमने डिलीट किया, बाकी एलिमेंट जो बचे हैं उसका हमने बना लिया डिटर्मिनेंट। उसके बाद अब हम सेकंड एलिमेंट उठाएंगे जो कि 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही बना देगा, तो हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट भी 0 पे मुश्तमिल है, तो वो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन चुका है, जो कि हमारा फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से बना था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी को सी माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ए माइनस बी को सी माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद माइनस कुलिए का हमने डाला और सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि रिजल्ट में ये आ चुका है हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई किया आपस में ए माइनस बी को सी माइनस बी से, तो हमारा ये रिज़ल्ट बन चुका है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर है ए माइनस सी और यहाँ पर है सी माइनस ए। हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस कॉमन आने की वजह से माइनस माइनस ये हो गया प्लस हमारा, और ये बन चुका है ए माइनस सी, क्योंकि हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिए। ए माइनस सी को ए माइनस सी से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये वाला एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये स्टेप भी, ये वाला पार्ट जो है ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये पार्ट भी एज इट इज़ आ चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ए स्क्वायर स्टार्ट में लिखा हमने, फिर बी स्क्वायर लिखा, फिर सी स्क्वायर लिखा, फिर माइनस का ए भी लिखा, फिर माइनस का बी सी लिखा, और माइनस का 2ac प्लस का ac, ये बन गया हमारे पास माइनस का ac। अब ये इस पे ज़रा गौर करें, तो ये हमारे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है, इसको हम क्लोज करें तो ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी। स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट लिया। लेफ्ट राइट को हमने इक्वल शो करना है। राइट हैंड साइड पे गौर करें तो उधर हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं। तो हमारा a प्लस लैम्डा इधर मौजूद है, b और c ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा बन जाएगा, जो कि हमने बनाना है। तो हमने इसीलिए कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया। यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा बन गया, इधर भी बन गया और इधर भी बन गया। बाकी जो है कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ आ चुके हैं हमारे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लिया है, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा कॉमन बाय C1। कॉलम 1 से हमने कॉमन ले लिए, तो इधर आ गया हमारा 1 1 1। बाकी ये हमारे एज इट इज़ आ गए हैं दोनों कॉलम। उसके बाद स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम में तमाम एलिमेंट 1 1 1 पर मुश्तमिल हों, तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले 1 को फिक्स रख लेते हैं, सेकंड और थर्ड वाला जो 1 है उसको हम 0 0 बना देते हैं। इससे हमारा डिटरमिनेंट इजीली एक्सपेंड हो जाता है। तो हमने वही काम किया, हमने R2 को माइनस किया R1 में से, R2 माइनस R1 किया, 1 माइनस 1 0 आ गया। इसी तरह R3 माइनस R1 किया, 1 माइनस 1 0 आ गया। b प्लस लैम्डा माइनस बी किया तो लैम्डा आ गया, b माइनस बी 0 आ गया, c माइनस सी 0 आ गया, c प्लस लैम्डा माइनस सी किया तो लैम्डा आ गया हमारे पास। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास डायगोनल के नीचे 0 0 की ट्रायंगल बन रही हो या ऊपर 0 0 की ट्रायंगल बन रही हो, तो हम क्या करते हैं, हम डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, हमें इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बन गया लैम्डा स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, और ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हमने 10 लिया। लेफ़्ट राइट को हमने इक्वल शो करना है। अब स्टूडेंट्स इस पे भी हमारे पास फर्स्ट रो जो है उसमें 1 1 1 बन रहा है, तो हम फर्स्ट वाले 1 को फिक्स रखेंगे, सेकंड और थर्ड वाले 1 को 0 0 बनाएंगे। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ये C2 को C1 में से माइनस करेंगे, C3 को माइनस करेंगे C1 में से। वही काम हम कर रहे हैं, C2 माइनस C1 किया, C3 माइनस C1 किया। 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया। इसी तरह से b माइनस a किया तो आंसर रिजल्ट में आया b माइनस a। c को माइनस a किया तो c माइनस a रिजल्ट में आया। इसी तरह b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया रिजल्ट में, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया रिजल्ट में। ये क्या किया हमने,
C2 माइनस C1 की है, C3 माइनस C1 की है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास ये आंसर आए हैं। उसके बाद अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं R1 से। ये हमारे पास है रो 1, इसके ज़रिए एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रोज़ के ज़रिए एक्सपेंड करें, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उठाया, उसके सामने वाली रो और कॉलम जो है वो डिलीट हो गए हैं। बाकी जो एलिमेंट बचे उसका हमने बना दिया डिटर्मिनेंट। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से बाकी एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 0 ही बना देगा। नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 है, वो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स b माइनस ए एज इट इज़ आ गया, c माइनस ए भी एज इट इज़ आ गया। b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख सकते हैं, जो कि हमने लिख दिया। इसी तरह c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी हम 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो हमारे पास जो कॉलम 1 है इसमें हमारे पास b माइनस ए कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो हमने कॉमन निकाल लिया C1 में से। इस कंप्लीट कॉलम में से हमने b माइनस ए को कॉमन ले लिया। उसके बाद हम कॉलम 2 पे गौर करें तो इसमें हमारे पास c माइनस इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, उसको भी हमने कॉमन ले लिया है। c माइनस ए कॉमन बाय C2 कॉलम 2 में से हमने c माइनस ए कॉमन ले लिया। इधर 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया क्योंकि ये कॉमन आ चुके हैं। इधर b माइनस ए कॉमन आ चुका है, बाकी b प्लस ए रह गया, इधर c प्लस ए रह चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, c प्लस ए आ चुके हैं। फिर उसके बाद माइनस हमने कुलिये का लगाया और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया। रिज़ल्ट में हमारे पास बनता है b प्लस ए, माइनस की वजह से हमारे पास वो माइनस का b माइनस का a बन चुका है। उसके बाद स्टूडेंट माइनस ए प्लस ए हमारा हो गया कैंसिल, c माइनस बी ये आ चुका है हमारा c माइनस बी। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर है हमारा b माइनस ए और हमें चाहिए a माइनस बी। a माइनस बी बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें से माइनस को ले लिया कॉमन, तो ये बन गया a माइनस बी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें चाहिए b माइनस सी और यहाँ पर है हमारा c माइनस बी। b माइनस सी बनाने के लिए हमने यहाँ पर से भी माइनस को कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लिया तो ये बन गया b माइनस सी और c माइनस ए यहाँ में एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि हमें c माइनस ए चाहिए। माइनस माइनस मिल के प्लस बन गया, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, c माइनस ए आ गया और ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का 11th पार्ट लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट की, राइट हैंड साइड पे गौर करें तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी नज़र आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इधर भी बन जाएगा, इधर भी और इधर भी, वो हमारे पास बन चुका है। C1 प्लस C2 कर दिए। उसके बाद अब हम a प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं कॉमन कॉलम 1 से। कॉलम 1 से हमने कॉमन लिया तो 1 1 1 बन गया हमारा। इधर a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एज इट इज़ आ चुका है हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 1 इधर मौजूद है, 1 इधर मौजूद है, 1 इधर मौजूद है, तो हमने क्या किया, इसको 0 0 बना दिया है। इससे हमारा डिटरमिनेंट इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने R2 माइनस R1 किया तो 1 माइनस 1 0 आ गया। इसी तरह R3 माइनस R1 किया, 1 माइनस 1 0 आ गया। उसके बाद b माइनस ए किया तो रिज़ल्ट में आ गया R2 में b माइनस ए। इसी तरह से c माइनस ए किया तो रिज़ल्ट आया हमारे पास c माइनस ए। इसी तरह से R2 माइनस R1 किया यानी b स्क्वायर को माइनस किया a स्क्वायर में से तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। इसी तरह से c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया रिज़ल्ट में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको सिंपली एक्सपेंड किया कॉलम 1 से। हमने कॉलम 1 से एक्सपेंड किया इसको, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट उठाया, उसके सामने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट किया, बाकी जो एलिमेंट हैं उसका हमने बना दिया डिटर्मिनेंट। उसके बाद 0 है, 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 तमाम जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम वो 0 ही बना देगा उसको। नेक्स्ट भी 0 है, वो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स b माइनस ए एज इट इज़ आ गया, c माइनस ए भी एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर है हमारा मौजूद b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख सकते हैं।
बी माइनस ए और बी प्लस ए आ गया हमारा। स्टूडेंट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मौजूद है, इसको हमने 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स हमने कॉमन लिया, बी माइनस ए इधर मौजूद है कंप्लीट रो में, तो हमने बी माइनस ए ले लिया कॉमन। उसके बाद इस रो में हमारे पास सी माइनस ए कॉमन है, तो वो हमने सी माइनस ए कॉमन ले लिया। बाकी इधर 1 इधर रह गया, 1 इधर रह गया, और यहाँ पर आ गया बी प्लस ए, यहाँ पर आ गया सी प्लस ए, क्योंकि सी माइनस ए कॉमन आ चुका है, बी माइनस ए भी कॉमन आ चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट एज इट इज़ आ चुका है। सबसे पहले हमने मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया सी प्लस ए, फिर माइनस कुलिये का लगाया हमने, और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया। सी प्लस ए ब्रैकेट खोली तो साइन चेंज हुए, माइनस का बी माइनस का ए आ गया हमारे पास, माइनस ए प्लस ए हमारा हो गया कैंसिल, सी माइनस बी ये हमारा एज इट इज़ आ चुका है। ए प्लस बी प्लस सी आ गया हमारा, बी माइनस ए है हमारा इधर, हमें चाहिए ए माइनस बी, इसके मुताबिक ए माइनस बी चाहिए, तो इसलिए हमने माइनस को कॉमन लिया, तो ये बन गया हमारा ए माइनस बी। इसी तरीके से हमारे इधर मौजूद है सी माइनस बी और हमें चाहिए बी माइनस सी। बी माइनस सी बनाने के लिए हमने इसमें से सी माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया बी माइनस सी, और सी माइनस ए एज इट इज़ आ चुका है। नाउ माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इधर आ गया हमारे पास, ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया, और सी माइनस ए आ गया, और ये है हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी।